हाँ जी बच्चे, अपना अज का टॉपिक की आ इलैक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि अपने कोले भी एक सर्कुलर लूप आ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੜਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ, ਮੇਰੇ ਕੜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਏਰੀਆ ਬਣ ਜੂ, ठीक है। आप जस्ट ये लेंथ की गल करनी आ, मीनस ये थिकनेस में आप नगलिजिबल आप निगलैक्ट करके चलांगे तो वो आसे पासे अपने को सारा दे उत्ते चार्ज, ठीक है। तो वह रखिया कादे विच आप वाई ते जैड एक्सिस दे विच, ते आप फाइंड कित्थे करना इलैक्ट्रिकल फील्ड। एक पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट मान लो अपने को पी आ। हुण अपने को की आ, साडा टेस्ट चार्ज इत्थे पिया, इत्थे पिया। हुण आ वाला चार्ज आ, ये भी इत्थे अफैक्ट पाऊगा, आ वाला चार्ज भी अफैक्ट पाऊगा, आ वाला भी, आ वाला भी, आ वाला भी, मतलब सारे थाओं अफैक्ट पाऊगा ही पाऊगा, ठीक है। समझ लग गई? तो ओवरऑल इलैक्ट्रिकल फील्ड आप सारिਆਂ ਦਾ पता करना, सारिਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ पता नहीं कर सकते। ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਕੱਟ ਲੈਨੇ ਆ ਇਹਦਾ, ठीक है। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ पार्ट दे विच अपने कोले की आ, इहदी लेंथ किन्नी आ, मान लो अपने कोले इहदी लेंथ किन्नी आ, डी एल, ठीक है, क्लीयर। इहदी लेंथ अपने कोले डी एल आ, डी क्यू अपने कोले चार्ज आ, इहदी लेंथ किन्नी आ, डी एल, ठीक है। डी क्यू अपॉन डी एल की हुंदा अपने कोले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्लीयर। तो अपने कोले डी क्यू की वैल्यू की आ गई लैमडा इंटू डी एल, क्लीयर। इतों तक समझ आ गई अपने को, ठीक है जी। तो हुण पुत जे थोड़े जे पार्ट वास्ते गल करिए तो अपने को थोड़े इन्ना क चार्ज डी क्यू चार्ज अपने ये उत्ते अफैक्ट पाऊगा, तो इलैक्ट्रिकल फील्ड की डायरैक्शन किहड़ी होगी, आ वाली, ठीक है। तो इलैक्ट्रिकल फील्ड मेरा किधर नूं जाऊगा, इधर नूं। ये किहड़ा इलैक्ट्रिकल फील्ड आ, डी ई, ठीक है, क्लीयर। डी ई इलैक्ट्रिकल फील्ड। क्यों डी ई लिखा मैं? क्योंकि पुत सारा ई होगा अपने को, आप थोड़ा जिहा इलैक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करांगे तो बाद की कर देंगे वो इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इलैक्ट्रिकल फील्ड डी ई मैगनीट्यूड के विच अपने को की होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्लीयर। डी क्यू अपॉन इत्थों तो इत्थों तक दी लेंथ, ये पॉइंट मान लो ए पॉइंट मेरा, ठीक है। तो ए पी दा स्क्वेयर, क्लीयर, समझ आ गई, ठीक है। इस तो बाद पुत आह अपने को की आ, मान लो अपना जोड़ा सर्कल आ उहदा रेडियस की आ ए, ठीक है। रेडियस की हो गया अपने को सर्कल का ए, तो इत्थों तो इत्थों तक का डिस्टेंस, सेंटर तो लैके पी तक का डिस्टेंस ओ पी, ओ की हो गया मेरे को, सपोज कर लो एक्स, क्लीयर। इत्थों तक समझ आ गई, ठीक है जी। तो इत्थे मैं ए पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो की बन रहा मेरे को, ट्रैंगल बन रही है। पाइथागोरस थ्योरम ला दो। पाइथागोरस थ्योरम की आंदी सीगी? पाइथागोरस थ्योरम अपने को की आंदी है भी ए पी का स्केयर इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर, क्लीयर, समझ आ गई। तो अपने को ए पी स्केयर इत्थे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को इलैक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू मैं सीधा पुट कर देना, इत्थे की आ जाऊगी डी ई 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समझ आ गई। डी क्यू अपॉन एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर, इतों तक समझ आ गई। हुण गल आपां डी क्यू की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। डी क्यू की वैल्यू, तो डी क्यू की वैल्यू की बन गई 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैमडा इंटू डी एल एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर, ठीक है। तो सानू पता लैमडा की हुंदा, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, है ना, समझ लग गई। अपने को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हुंदी है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो अपने को इहदी सारे दी लेंथ कितनी आ, सारे दी लेंथ कितनी आ, एक सर्कल दी लेंथ आसे पासे वाली की होगी, उहदा पैरीमीटर, ठीक है, उहदा पैरीमीटर। तब अपने को लैमडा किहदे इज इक्वल्स टू आ जाऊगा टोटल चार्ज अपॉन
2 पाई ए, ਉਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ 2 ਪਾਈ ए ही ਹੁੰਦਾ ना, ठीक है। ये वैल्यू इत्थे पुट कर देंगे, अपने को डी क्यू की वैल्यू की आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, लैम्डा की तो वैल्यू ही पुट कर दियो क्यू डी एल एक्स स्केयर ए स्केयर, तो आह अपने को 4 पाई मैं इत्थे मल्टीप्लाई करके क्लीयर समझ आ गई, ओके जी ठीक है। इस तो बाद पुत हम अपने को डी क्यू की डायरैक्शन देखो ऑन द फिगर, तो डी क्यू की डायरैक्शन इधर नूं आ, मान लो आ एंगल ये बन रहा थीटा, ठीक है, सेंटर नाल सेंट्रल एक्सिस नाल आ एंगल भी थीटा हो जाऊगा, तो अपने को डी क्यू के दो कंपोनेंट नहीं बन जाएंगे, एक एक्स एक्सिस वाल एक वाई एक्सिस वाल, ठीक है। तो जेड़े पासे थीटा होवे उधर की हुंदा ई कॉस थीटा, की हुंदा डी ई कॉस थीटा, तो इधरले पासे की हो जाऊगा डी ई साइन थीटा, क्लीयर इतों तक समझ आ गई। हुण डी ई साइन थीटा ते डी ई कॉस थीटा की समझ आ गई ना, यही मेन कंसैप्ट है ये। हुण पुत जे आपां इधरों मैं डी क्यू कटूँगा तो मेरे को इलैक्ट्रिकल फील्ड किधर नूं जाऊगा एस नोट, तो एंगल बनूगा इधर, तो यदा इस ये मान लो डी ई डैश है, ठीक है, तो यदा डी ई डैश अपने को की बन गया डी ई डैश कॉस थीटा इधर आ गया, तो डी ई डैश साइन थीटा किधर बन गया उपरली पासे, ठीक है। आ गल समझ आ गई, डी ई साइन थीटा उपरले पासे। सपोज कर लो अपने को सपोज भी जेड़ा डी ई डैश ते डी ई दोवें इक्वल है, मैगनीट्यूड दे विच दोवें इक्वल आ। हुण मैगनीट्यूड दे विच पुत इक्वल आ, तो आह डायरैक्शन उहदी ओपोजिट होगी, दो वैक्टरां दी डायरैक्शन ओपोजिट आ, एक दूजे दे इक्वल आ, तो ये एक दूजे नाल की हो जाणगे कैंसल आउट, तो अपने को साइन थीटे वाला पार्ट की हो गया कैंसल आउट, साइन थीटे वाला पार्ट आपां की कर देंगे कैंसल आउट, ठीक है। तो इत्थे तुसीं प्रॉपर ये गल लिखनी आ, ठीक है, डी ई साइन थीटा component is cancel to each other। क्यों कैंसल आउट करांगे आप, रीजन की है कैंसल आउट क्यों करांगे, बिकॉज ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन, क्लीयर इतों तक समझ आ गई, ठीक है जी। नैक्सट अपने को आह इरेज कर लगा मैं, तो मेरे को डी ई की रह जाऊगा डी ई कॉस थीटे के इक्वल, डी ई कॉस थीटे के इक्वल, तो डी ई की वैल्यू मैं की फाइंड की सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एल अपॉन एक्स स्केयर ए स्केयर 2 पाई ए, आही सी। हुण पुत आ डायग्राम दे विचों आ पिया थीटा अपने कोले, ये डायग्राम दे विचों असीं कादी कॉस थीटे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो असीं 10th क्लास दे विच पढ़िया भी कॉस थीटा किहदे इक्वल हुंदा, आ ट्रायंगल है मेरे को आ एंगल थीटा, तो कॉस थीटा कॉस किहदे इज इक्वल टू हुंदा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की बनूगा यदा आ वाला बेस आ, इट मीनस ए की आ एक्स, ठीक है, एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज की आ वाला, ठीक है, तो वो की बन जू एक्स स्केयर ए स्केयर ते ओदा अंडर रूट, क्लीयर। तो अपने को की बन गया एक्स ओवर ए स्केयर एक्स स्केयर द अंडर रूट, ठीक है। आ गल समझ आ गई, आ वैल्यू चक के मैं इत्थे पुट करती, ये विच लिखण की लोड़ नहीं गी, बस तुम सीधा ही पुट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे को की आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू एक्स डी एल बाय आ भी एक्स स्केयर ए स्केयर आ भी एक्स स्केयर ए स्केयर, तो यदी पावर कितनी आ 1, यदी पावर कितनी आ हाफ,
अंडर रूट का मतलब होंदा उहदी पावर हाफ, तो जदों दोवें इक्को जे होण पावरां दा की हो जांदा हुंदा प्लस, तो पावरां दा 1 ते 1/2 का प्लस करांगे की बन जू 3/2। तो अपने कोले की लिख सकते हैं सीधा एक्स स्केयर ए स्केयर 3/2 2 पाई ए उवें आ गया। क्लीयर आ? ये साडा की आ इलैक्ट्रिकल फील्ड थोड़े जे कंपोनेंट करके। जदों असी टोटल इलैक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करांगे तो दोवें पासे की कर देंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो दोवें पासे आप इंटीग्रेशन करांगे तो अपने को ई की वैल्यू कि इक्वल आ जाऊगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो डिपेंड ही नहीं करता गा, डी एल क्यू एक्स आ सारा कुछ ही बाहर आ जाऊगा। ठीक है, ए स्केयर ये पावर 1/3 2 पाई ए, तो उपर की अंदरले पासे की रह जाऊगा मेरा कला डी एल लेंथ। ठीक है, क्योंकि आ सारे फैक्टर पुत लेंथ पर डिपेंड ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो लेंथ कितनी आ डी एल का इंटीग्रेशन मतलब कि थोड़ी जी लेंथ का इंटीग्रेशन की आ जू सारी लेंथ, तो यदी सारी लेंथ कितनी आ 2 पाई ए, यदी सारी लेंथ कितनी आ 2 पाई ए, डी एल कि इक्वल आ जाऊगा 2 पाई ए ने। तो ई कि इक्वल बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्केयर ए स्केयर। ठीक है, 3/2 2 पाई ए इंटू 2 पाई ए कैंसल आउट हो गया एक दूसरे नाल। ठीक है, तो आ मेरा की बन गया फाइनल आंसर। तो ये बहुत तुसी नमैरिकल के तौर पर भी याद रखना, तो थोनों पेपर दे विच एज इट सीधा भी क्वेश्चन डेरीवेशन आ जाती होंदी आ फाइंड द इलैक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप या सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उस उहदे विच अपने कोले यही करना हुंदा। ओवरऑल आपां कुछ नहीं कीता गा, जस्ट ये डेरीवेशन आ छोटी जी। ठीक है, क्लीयर समझ आ गई। फिर इस तो बाद अपने कोले की आ इहदे विच एक स्पैशल केस करते हैं। आ डायग्राम मैं इरेज कर दियां। ठीक है, स्पैशल केस नहीं डायग्राम नहीं इरेज कर देंगे, थोड़ी जी कर दें। अपने कोले वो आंदी जे पी पॉइंट बहुत दूर हो जे, मेरे कोले मान लो मैं पी पॉइंट इत्थे रखिया इन्नी ज़्यादा दूर बहुत ज़्यादा दूर करदा। मैं हुण आपदे उही कड़े की एग्जाम्पल ही फेर लैने आपां भी जे मैं दूर सारी खड़ जा अपने कोले इत्थे मेरे कोले कड़ा हुण तां आपां सारिआं नूं दिसदा भी इहदा सेंटर हैगा। जे मैं इनू बहुत दूर चक के लै जाऊँ, मैं किलोमीटर दूर, किलोमीटर तो चलो बाला हो जाऊगा, मैं 500 मीटर दूर लै जाऊँ तो ये की नज़र आऊगा एक पॉइंट ही नज़र आऊगा है ना, एक पॉइंट नज़र आऊगा। इट मीनस आपां की आ इलैक्ट्रिकल फील्ड आपां लगूगा एक पॉइंट तो आ रहा, तो ये आप प्रूफ भी करते हैं। किवें करांगे अपने कोले इहदे विच प्रूफ किवें होऊगा भी आप जदों दूर लैके जावांगे तो अपनी एक्स की आ बहुत बहुत ज़्यादा वड्डी हो जूगी ये तो एक्स बहुत ज़्यादा वड्डी हो जूगी ये तो ए की हो जूगी निगलैक्ट। ए वाला पार्ट आ वाला पार्ट अपने कोले की हो जूगा निगलैक्ट। तो मेरे कोले इलैक्ट्रिकल फील्ड की बन जूगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्केयर ते 3/2। ए स्केयर वाला पार्ट की हो गया निगलैक्ट। कटिया गया पी रह गया एक्स की क्यूब रह गई, एक्स की क्यूब नालों एक एक्स कट दो की रह जाऊगा अपने कोले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्केयर। हुण ये की बन गया अपने कोले, ये आप पहला करके आए हैं, इत्थे लिखिया सी आप आर स्केयर लिखिया सी ना। ठीक है, अपने कोले उही पुराना रिजल्ट बन गया एक पॉइंट चार्ज करके साडा इलैक्ट्रिकल फील्ड कितना है। क्लीयर सारिआं नूं समझ आ गई। ठीक है, एक होर स्पैशल केस दूसरा उहदे विच की आ आपां सपोज कर लैने आ अपने कोले इलैक्ट्रिकल फील्ड सेंटर ते कितना होऊगा, आ पॉइंट चक के सेंटर ते लै जाओ जे किसी ने पुछ लिया। ठीक है भी इलैक्ट्रिकल फील्ड ई एट सेंटर ऑफ सर्कल, ये क्वेश्चन बहुत आ जाता MCQ बनता सेंटर के उत्ते कितना होगा इलैक्ट्रिकल फील्ड।
ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ, 0 ਹੀ ਹੋ ਜੂ, क्योंकि x खत्म ही होगी, x खत्म हो गया। तो एस अपने को यही मेन रिजल्ट सीगा है ना, आ मेन रिजल्ट सीगा साडे कोले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स स्केयर ए स्केयर ते सारे दी पावर 3। हुण मैं x की वैल्यू 0 पुट करती तो आ सारा पार्ट की हो गया 0, क्योंकि किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई 0 नाल करांगे तो ई की वैल्यू की होगी 0। ये सब तो मेन बुत भी सेंटर के उत्ते इलैक्ट्रिकल फील्ड की होगा 0, ठीक है। जे आप वेखोगे भी 0 क्यों होगा, आसे पासे तो चार्ज आ। हुण बुत इत्थे मान लो तुसीं कोई टेस्ट चार्ज रखते हो पॉजिटिव, इधरले पासे वाले भी रिपेल करनगे इहनूं, इधरले पासे वाले भी इधरले सारे ही रिपेल करनगे, तो ओवरऑल इफैक्ट की हो जाऊगा 0। तां करके अपने को इलैक्ट्रिकल फील्ड सेंटर ते की आ जांदा 0। क्लीयर, समझ आ गई, ठीक है। यह साडा MCQ बहुत बन सकता, ठीक है। ईवन अपने को कॉम्पीटिशन टैसटां दे विच भी यही चीज़ां आउंदियां हुंदियां, ठीक है। तो प्लस नाल तुसीं कॉम्पीटिशन टैसटां वास्ते तां इहदे रिजल्ट जरूरी याद करने आ, तो एक सैपरेट कॉपी दे उत्ते इहदे रिजल्ट ही लिखिया करो, ठीक है।